और सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं एक बेहद खास मेहमान को, जो वक्त पर बनी कमेटी जेपीसी के मेंबर थे और मौजूदा सांसद हैं। मोदी वेब में किशन से चुनाव जीतकर उन्होंने भूचाल मचाया था। कांग्रेस की डिसीजन मेकिंग बॉडी के यानी एआईसीसी के मेंबर भी हैं और बिहार में महागठबंधन का एक ऐसा चेहरा है जिसके बारे में धीरे धीरे चर्चाएं चलने लगी और देश के जाने माने मुस्लिम लीडर में उनकी गिनती होती है। हमारे साथ डॉक्टर जावेद साहब हैं, किशन सांसद। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सर, पहलगाम की घटना पर अभी देश गम और गुस्से में, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये वाकई हम लोग के लिए बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे न्यूज़ के हिसाब से करीब 26 हिंदुस्तान के लोग शहादत उनको मिली और इस पे हम लोग सब लोग एकजुट हैं, सरकार के साथ हैं। हम लोगों का यही रिक्वेस्ट रहा है सरकार से कि आपको जो भी स्टेप उठाएंगे उसमें लेना है, हम लोग अपोजिशन खास करके कांग्रेस आपका साथ देगी और हम लोग की यही गुजारिश होगी कि इस तरह के वाक़यात दोबारा पहलगाम नहीं, कश्मीर नहीं, कहीं भी नहीं है हिंदुस्तान में, क्योंकि बहुत ज़माने के बाद ये इस तरह का इतने तादाद में एक दिन में हीनियस एक्ट हुआ, पाकिस्तान समर्थित जैसा बताया जा रहा है आतंकवादियों के ज़रिए, जो किसी भी हिंदुस्तानी को ये गवारा नहीं करता। और हम लोग इसके माध्यम से हम लोग ये भी चाहेंगे कि जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वो जितने भी हमारे लोग जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को सरकारी नौकरी अपने काबिलियत अनुसार और कम से कम 5 करोड़ रुपया प्रति मृतक के फैमिली को मिलना चाहिए। और लोग ये भी कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर, सिक्योरिटी फेलियर, इस पर भी कुछ बातें हो रही है। तो कांग्रेस के तरफ से, हालांकि ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर के शुरू से एक्टिव रहे हैं। इस मुद्दे पर हमेशा कुछ न कुछ आपका पोस्ट आता रहा है। इस पर भी कुछ आपका क्वेरीज है या फिर संशय है? नहीं, कोई भी जब वाक़या होता है, ख़ास करके इतना सीरियस मसला जहाँ पे 26 हिंदुस्तानियों की जानें गई हैं, मासूम हिंदुस्तानियों के, जो अपने परिवार को लेके छुट्टी मनाने गए थे, खुशी में गए थे, खुश थे, और अचानक पूरा हिंदुस्तान गम में डूबा हुआ है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि भाई जो स्टेप्स है वो लिया जाए, लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ, ताकि इस तरह के वारदात दोबारा ना हो। इसके लिए सरकार को पहल करने की ज़रूरत है और हम उम्मीद कर रहे होंगे कि वो करेगी भी और करना भी चाहिए। इस घटना के तुरंत बाद एक नया नैरेटिव भी मतलब सेट हो गया, जाति पूछकर, धर्म पूछ करके, और एक खास विशेष समुदाय को मतलब ऑनलाइन मीडिया में काफ़ी टारगेट किया गया। इस पर क्या कहना है आप? ये देखिए, पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान की माहौल इतनी पोल्यूट कर दी गई है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ पार्टीज़ के द्वारा, कि ये होना लाजमी है। और ये हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक भाई दूसरे भाई के ख़िलाफ़ हो गया है, जबकि हमने देखा कश्मीर में आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, भले ही वो नाम के किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे, लेकिन वहाँ पे सब ने एक दूसरे का सहारा बन के एक दूसरे को मदद करने की कोशिश की। रेस्क्यू कश्मीरी ख़ास करके, क्योंकि उनके गेस्ट थे हमारे बाकी हिंदुस्तान के कोनों से आए हुए, तो उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के बचाने की कोशिश की और एक ने तो जान भी गंवाई। कहा तो ये भी जाता है कि और लोगों ने भी जान गंवाई है, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ मैं। तो ये हमेशा रहा है, कहीं भी कुछ दुख का माहौल होता है हम लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे मैयत हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, बीमार हो जाए कोई,
तो ये तो फितरत है हमारे हिंदुस्तानियों की, एक ये हमारे कल्चर का पार्ट कल्चर का पार्ट है। जी। तो उसमें इस तरह का वाक़यात होना बहुत 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 शर्मनाक है और किसी भी मुल्क के लिए ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल। आप देश के एक मुस्लिम कद्दावर लीडर माने जाते हैं, तो इस सिचुएशन में आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, खास करके जिस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है वो कैसे संयम बरते, इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही अपील करें हम सभी देशवासियों से, हम कद्दावर नेता तो नहीं हैं, हम ज़रूर कांग्रेस के एक सिपाही हैं। हम यही अपील करना चाहेंगे कि हमारी मजबूती जो है एकजुटता में है। हमें अगर कोई पार्टी अपने फ़ायदे के लिए बांटना चाहती है तो उसको फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन हमें नुकसान होगा उससे। इसलिए सभी को मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी परंपरा है, जिस तरह से हमारे पूर्वज रहे हैं एक दूसरे से मिलके, वो हम बरकरार रखें। और उसमें जिसके साथ बदतमीज़ी हो रही है या दुर्व्यवहार हो रहा है उसका तो कोई लेना देना नहीं है इससे। तो फिर अगर किसी के उकसाने पे कुछ लोग गलत फैसला करते हैं या गलत बयानी करते हैं तो उससे परहेज रखना ही हमारे लिए नहीं बेहतर है। जी बिल्कुल बहकाने में नहीं। और किशन के सोशल मीडिया यूजर जो आपके बच्चे हैं उनको मैं सभी किशनगंज क्यों, पूरे हिंदुस्तान, भाई हिंदुस्तान में कहीं भी कुछ होता है अच्छा होता है तो सभी को खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल कुछ परेशानी होती है, कुछ अच्छी घटना नहीं होती है, ख़राब घटना होती है तो उसका दुख सबको होता है, हमें भी होता है।